Good morning, Namaskar. This is Engineer Suraj Singh speaking from Bharat, India on this day, September 25th, 2021. मैं सूरज सिंह अभियंता आज दिनांक 25 सितंबर 2021 को भारत इंडिया से बोल रहा हूँ। आत्मिक शक्ति के बारे में, पावर ऑफ सॉल के बारे में। ये मेरा 14वां वीडियो से पहले 13 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो चुके हैं। आई होप इफ़ यू हैव गॉन थ्रू दैम, अगर आपने उनको देखा होगा तो कुछ कुछ आपको समझ तो आया होगा कि पावर ऑफ सॉल क्या है, आत्मिक शक्ति क्या है और क्या होनी चाहिए। और हमने कोशिश की है, आई हैव ट्राइड, हमने कोशिश की है कि इनको नंबर्स के थ्रू आई हैव ट्राइड दैट एंड आई शेयर्ड विद यू ऑल दैट। मैंने आपके साथ साझा किया वो विचार जो मेरे मन में आए थे काफ़ी वर्षों से। आत्मा और नंबर्स का मिलन, शरीर के अंदर से और शरीर के बाहर से, विद इन बॉडी एंड आउट ऑफ बॉडी, दैट आई कुड अंडरस्टैंड वॉट एवर आई शेयर्ड विद यू। जो भी मैंने समझा, सही होगा या गलत होगा, वो तो आपको देखना है, कितना सही है कितना गलत है मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन पावर ऑफ सॉल को मैंने समझाने की कोशिश की आपको। मेरा ये सर्टिफिकेशन है आपके रेफरेंस के लिए और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बताना भी ज़रूरी होता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या समझ सकता हूँ। वट आई कैन अंडरस्टैंड हु आई एम। इट्स नॉट ए क्लेम जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। वॉट इज दैट? पावर ऑफ सॉल, आत्मिक शक्ति एंड अंकों का आत्मा से रिश्ता या संचार। पावर ऑफ सॉल आत्मा, कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू टेल व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई एम डूइंग दिस बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड एंड इट्स बेटर, इट्स क्लियरली मैंडेटेड। मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता, इसलिए मैं शॉर्ट में बात करता हूँ। ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबा चौड़ा है, खैर बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक ये समझ ना आए तब तक ये छोटा नहीं है और छोटा होना भी नहीं चाहिए। आई एम जस्ट गिविंग यू PDF वर्जन ऑफ दिस टॉक। मैं आपको PDF का दिखा रहा हूँ और शायद अगली बार मैं इसका एक्सेल पे शिफ्ट करूँ, क्योंकि एक्सेल या वर्कशीट पे जब तक और ये फाइल जो आपके सामने है, इसका ब्राउज करके दिखा देता हूँ कि अब तक हमने क्या क्या किया और क्या क्या ज़रूरी है। ये तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा कि ऊपर के वाले की दुआ से, भगवान की दुआ से सब हुआ है और ये वर्क है, कम्युनिकेशन आपसे कर रहे हैं और मुझे कम्युनिकेशन हुई है। आत्मिक शक्ति, रहस्य, स्पिरिचुअल सर्किट, माउंट्स क्या हैं। माउंट्स को इसलिए बताना ज़रूरी है कि ये कर्म योग है, ये वर्क करने की निधि है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्क ओनली, ओनली देन यू कैन यूज़ दिस नंबर्स। देर इज़ नो रिलेशन टू लक और टू फॉर्च्यून that you can say it's my fortune I got it। फॉर्च्यून फॉर्च्यून की जगह है, काम काम की जगह है।
कि आखिर हम क्या बात करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, वो बहुत जानना ज़रूरी है। कि जो 0 से 9 की हम बात कर रहे हैं, आखिर वो है क्या, कहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें किसको क्या समझना चाहिए, वो जानना भी आवश्यक है। जी चल रहे हैं सिग्नल्स, अगर हम वो नहीं जानेंगे तो शायद हम गलत होंगे बार बार। अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ लिखा है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। एक नंबर हमारी जेनिटल पे है, लिंग पर है, समझ लीजिए, याद रख लीजिए, उसको बार बार बता नहीं सकते। एक नंबर हमारे ऑर्गन पर है, प्राइवेट ऑर्गन, लिंग जिसको कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सेक्सुअल जेनिटल ऑर्गन ऑफ ईदर जेंडर। 2 नंबर सेमिनल स्टोर है या वॉम्ब गर्भ क्षेत्र। 2 नंबर बहुत मजबूत स्थिति में होता है जिसके थ्रू हमें आगे बढ़ना है। 3 नंबर नाभि पे, सूंडी पे, शरीर के अंदर सेंटर कह सकते हैं आप उसको, इट कैन बी कॉल्ड सीजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉडी, सूंडी या नाभि वहाँ होता है। उसके बाद 4 नंबर जहाँ हमारा दिल है वहाँ होता है। 4 नंबर जब दिल में आ जाता है तो आप जानते हैं छाती के पीछे, ब्रेस्ट के पीछे फिजिकल हार्ट हमें क्या देगा क्या नहीं देगा, ये बात शुरू हो जाती है। दिल तो दिल है, जानता नहीं, इसलिए हम भी समझते नहीं, और हमारी आत्मा डाइल्यूट कर दे, हमारे शरीर को डाइल्यूट कर दे। 5 नंबर पर जाएं, शरीर से बाहर, बहुत दूर, फारेस्ट जहाँ भगवान हमारे विराजमान हैं, हम नहीं जानते कहाँ है, एड्रेस नहीं मालूम, लेकिन एड्रेस ना सही, विजन तो है, दृष्टि तो है, क्या लेना है एड्रेस से। जब आत्मा ही भगवान है तो भगवान का स्थान। और फिर 6 नंबर, 6 नंबर माथा, फोरहेड, जिसमें मशीन चलती है कैलकुलेशन की, सोच की। वो एक ऐसा हार्डवेयर है जो सब कुछ हार्ड और सॉफ्ट करता है, सॉफ्ट को हार्ड करता है, हार्ड को सॉफ्ट करता है, कैलकुलेशन को रिजल्ट देता है और रिजल्ट को चेक करता है, इंसाफ देता है, बताता है आप गलत हैं, आप सही हैं, कारण ये है, कारण वो है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा उत्तरदायित्व माथे का, दिमाग का। और फिर 7 नंबर, 7 नंबर उसके ऊपर, शरीर से बाहर लेकिन उसके ऊपर, आप कह सकते हैं एक तरह से शरीर के साथ है, शरीर के साथ मिला हुआ नहीं है, सर से ऊपर। और 8 नंबर इतना विस्तार है उसका, आप कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ तक तरंगे जाएंगी, जहाँ तक आत्मा जाएगी, जहाँ तक यूनिवर्स जाएंगे, वहाँ तक 8 और अष्ट जाएगा। अष्ट मतलब एस्टैब्लिशमेंट, जो ऊपर वाले ने बनाई। अष्ट मतलब बहुत कुछ, मतलब इनके लिखे हैं, आपको बताए भी हैं। और ये है तरंगों के ढांचे में हर स्थान। और 9 नंबर 0 के अंदर, शून्य के अंदर, हर पॉइंट पर, शून्य के अंदर, शून्य के अंदर सारे ग्रह सौरमंडल के, यहाँ तक कि सूरज भी उसके अंदर। तो ये पॉइंट छोटे छोटे मतलब मैं बता देता हूँ, फिर आगे चलेंगे रिफ्रेश करने के लिए। 1 नंबर पर एंट्री और एग्ज़िट होती है। एंट्री होगी तो अथॉरिटी होगी, एग्ज़िट होगा तो बाहर होगा, दोबारा अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। यू आर इन और आउट एट 1 नंबर, एनर्जी इज आउट और इन, एंड यू हैव टू मेन। इलेक्ट्रोलाइट कहता हूँ मैं उसको, एक तरह से बहुत पावरफुल, नेचुरल और प्योर
जिसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। उसके बाद 3 नंबर सूंडी, नाभि प्लस माइनस करने के लिए, बनाने के लिए या तोड़ने के लिए। उससे नीचे आएंगे 2 और 1 की तरफ तो तोड़ने की विधि है, उससे ऊपर जाएंगे तो माइंड को बनाने की विधि है। 4 की तरफ जाएं, 6 की तरफ जाएं, नीचे आएंगे तो कुछ और तो आप बना सकते हैं लेकिन अपने आप को तोड़कर। आप जनरेशन बना सकते हैं लेकिन अपने आप को मोड़कर। छाती, चेस्ट, ब्रेस्ट, उसके पीछे का स्ट्रक्चर, मशीन, ब्लड सर्कुलेशन और लाइफ सर्कुलेशन, हृदय, माइल्ड, स्लो, मोबाइल, लिक्विड सॉल्यूशन। और 5 नंबर सबसे बड़ा सीक्रेट, भगवान के बारे में कोई नहीं जानता, जान भी नहीं सकता, इसलिए सीक्रेसी को कहते हैं 5 नंबर। उससे आगे कोई जा नहीं सकता, इसलिए उसको अनलिमिटेड, बियॉन्ड उसके हम नहीं जा सकते, वी कैनॉट गो बियॉन्ड दैट। और माथा 5, सॉरी 6, 6 नंबर पर माथा, माथे पे 6। दिमाग की बात नहीं मानते, मन की बात मानते हैं। और कुछ लोग मन की बात नहीं मानते, पहले सोचते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तोड़ देखते हैं, उसके बाद वो उसकी बात मानते हैं, अगर दिमाग बात का परमिशन दे तो यह है माथे का काम। अगर माइंड डोमिनेट करता है तो अच्छा है, और अगर आपका दिल डोमिनेट करता है तो फिर दिल तो समुद्र है, डूब जाओगे। और फिर 7 नंबर सर से ऊपर, एक तरह का एमसीबी आपकी बॉडी का, वो एमसीबी जो लग जाए तो ऊपर की शक्ति आपके पास, ऊपर की इंफॉर्मेशन आपके पास, और वो शॉर्ट हो जाए, एमसीबी मिनी सर्किट ब्रेकर, तो आप भी शॉर्ट ही समझो, तो 6 भी काम नहीं करेगा। 6 को काम करने के लिए 7 की ज़रूरत। और 8, जैसा मैंने कहा, विस्तार बहुत कहीं भी जाए लेकिन अपने आप कुछ नहीं करेगा, यूज़ आप करेंगे तो आपको बहुत कुछ दे देगा। कम्युनिकेशन, संचार, कोऑर्डिनेशन, तालमेल, सिस्टम, ढांचा, वर्किंग, अलाइनमेंट और बहुत कुछ। और 9 नंबर घूमता है जीरो में, आग की दुनिया, शक्ति की दुनिया, और आप कह सकते हैं संघर्ष की दुनिया। वो दुनिया बहुत मुश्किल, लेकिन बहुत होते हैं लोग, इसलिए जीरो और 9 का मिलन, एक दूसरे से रिश्ता बहुत ज़रूरी, ये बताना ज़रूरी था रिफ्रेश करने के लिए। और अंतरात्मा क्या होती है, सूंडी पर ही होती है, बता देता हूँ। इट इज़ लोकेटेड ऑन ऑन नॉवल। देन एंट्री ऑफ सॉल इनटू बॉडी, बड़ा आसान, मैंने पहले भी बताया। एंट्री इनटू सॉल, 1 नंबर से एंट्री होती है, 1 नंबर goes to 2 number, goes to 3 number and 4 number. That is natural. Part energy is spent on this. आपकी कुछ शक्ति 1 2 3 4 तक रह सकती है जीने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, ज़िंदगी करने के लिए। उससे आगे जाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, रेगुलर रखनी पड़ती है। ये नहीं कि थोड़ा सा किया छोड़ दिया, थोड़े से काम नहीं चलेगा, काम करना है तो पूरा करना है, नहीं तो जितना भी क्या बेकार है। एक 1 2 3 4 ऑर्डिनरी पर्सन, फ्रॉम 4 to 6 इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। 1 to 4 तो कोई भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आगे चलते हैं। बार बार बताने से एक बात का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। आत्मा की चाल शरीर में मैंने आपको बताई, जैसे 1 से गए 2 में, 1 से एंटर किए, एंट्री मिली, 2 में गए मटेरियल मिला, 3 में गए मेकिंग ब्रेकिंग हुई, 4 में गए तो मोबिलिटी में आ गए। और उसके बाद मोबिलिटी कहाँ तक जानी
पे और 7 पे जा सकते हैं, जो खाली 1 और 4 की दुनिया में नहीं रह सकते। 1 और 4 की दुनिया में वो रह सकते हैं जो माइंड यूज़ नहीं करना जानते और उसको सदर्दी समझते हैं, स्ट्रेस समझते हैं। इसलिए ये 2 डिवीज़न हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 और 9 0 एक अलग, जो जलाए, तंग करे, काम को देर में करे। सारी दुनिया मेटल की तरफ जा रही है, पदार्थ, सामग्री, चीज़ें, और मैटेरियल ही दुनिया बन चुका है आजकल। ज़्यादातर लोग, मैनी पीपल और यू कैन से मेजॉरिटी पीपल बिलीव इन मैटेरियल्स एंड नॉट इन इन माइंड पावर। माइंड सब चाहते हैं, लेकिन माइंड मजाक नहीं अपने आप मिल जाएगा। और दुनिया में जो एक दूसरे के दुश्मन, मंत्र लगाने वाले, दूसरों का नुकसान करने वाले, जो आगे नहीं बढ़ सकते, खुद दूसरे को गिरा दो, अपने आप को आगे बढ़ा दो। ऑन इट साउंड, आपको काम तो करना पड़ेगा, और काम करेंगे तो ये नंबर भी काम करेंगे। काम नहीं करेंगे तो ये नंबर भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि काम के नंबर हैं ये। हाँ, ये ज़रूर बताते हैं आप कौन सा काम कर सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, नंबर 3 और नंबर 143, नंबर 3 एंड नंबर 143, इस रेंज में एक ग्रेगोरियन कैलेंडर एक व्यक्ति के लिए नंबर है। उसको 6 से आप मल्टीप्लाई करें और 2 जोड़ें तो आपको रिफ्लेक्शन मिल जाता है अपने नंबर का। वो नंबर टोटल हो, आपका डेट का हो, आपके मंथ का हो, आपके ईयर का हो, वो नंबर का रिफ्लेक्शन देता है। फार्मूला हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर आगे कैसे इंटरप्रेट किया जाए, ये भी ब्रीफ में कर देता। इट शैल बी बेटर फॉर एवरीबॉडी। फिर जीरो आ रहा है, क्या करूं? 0 0, वीडियो सिग्नल 0, ऑडियो सिग्नल 0। डेट, मंथ, ईयर होता है किसी भी बर्थ में। सिर्फ डेट बताती है आप प्राइवेटली कैसे हैं, पर्सनली कैसे हैं। डेट टेल्स दैट व्हाट इज़ योर प्राइवेसी, व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, एंड ऑल्सो मंथ टेल्स व्हाट इज़ योर जनरलिटी, व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स। जब मंथ की बात आती है तो वो कहता है कि आप लोगों के साथ कैसे हैं, आपका कंडक्ट क्या होगा लोगों की तरफ, सबकी तरफ, जब आप छुपे हुए नहीं हैं, अलग से नहीं हैं। और ईयर बताता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका माइंड कैसा है, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपकी सोच कैसी है, ये बताता है आपका माइंड। और अगर आप इनका टोटल कर दें, बस एक बात का ध्यान रखें, ईयर में आप सेंचुरी ना लगाएं, खाली केवल ईयर डालें। डेट प्लस मंथ प्लस ईयर विदाउट सेंचुरी। दिनांक प्लस महीना, दिनांक प्लस मास प्लस वर्ष, बिना सेंचुरी के जोड़ें, और आपका नंबर जो भी आए वो 3 और 143 के बीच में होगा, 3 एंड 143, और वो आपका टोटल नंबर है, जो आपकी टोटल पर्सनैलिटी बताएगा। इट शैल टेल अबाउट योर टोटल पर्सनैलिटी, what are you, and that number is your number, total number, and that is your chart applies। आपके चार्ट का नंबर है वो।
तो आप क्या कर सकते हैं पता लगता है, व्हाट यू कैन डू। अपने आप नहीं, अगर आपका माइंड तेज है, आप काम भी करना चाहते हैं, सोते नहीं हैं, तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। टोटलिटी एक अलग नंबर है और आपकी अपनी पावर दूसरा नंबर है। कई बार टोटलिटी अच्छी हो सकती है। टोटलिटी का मतलब सबके सामने आप कैसे हैं, क्या कर सकते हैं, और अलग से आप क्या कर सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंस है। आदमी अगर अपने आप में अकेले में कमरे में जब आपके ईयर और आपके डेट ऐड की जाए, आप क्या हैं पता लगता है, आप बहुत कुछ हैं। कई बार आदमी ऐसे में बहुत पावरफुल होता है, बहुत सोचता है, थिंक्स ए लॉट, डस ए लॉट, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो स्वयं ही शक्ति है अपनी, स्वयं ही आत्मा है अपनी। और दूसरों के साथ क्लैश हो सकते हैं, फीबलनेस आ सकती है और पावर भी आ सकती है। हाउ कैसे सबसे साथ डील करते हैं अपने काम में, अपने वर्क में, सब जगह जहाँ आपकी इन्वॉल्वमेंट पर्सनल नहीं है, वर्क इट है, सबके साथ आपको चलना है। उस टाइम आप क्या करेंगे, आप माइंड को अपने लेवल से कैसे मिलाएंगे। और अगर इफ़ यू हैव टू यूज़ जनरल पीपल, अदर पीपल, आप किस तरह से कंडक्ट करेंगे। लेकिन याद रखें, आप जो अकेले में कर सकते हैं वो आप दूसरों से नहीं करा सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए टोटल नंबर एंड date plus year number are very significant. They have lot of difference there. Your power lies in alone, in standalone position. Your learning power, your planning power, your movement power in general and in total, you cannot get that power. You can use that power for working in totality, but that power is yours and you only know what you are. No one else can know, except if you know meaning of numbers, then you can know what this person is. That's only best idea here, that you can use these numbers in that प्रोफेशनल स्टाइल। अगर आप सोचें कि ये देखिए, आपका 1 घंटा ही काफ़ी है सोचने के लिए अलग से। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, हाउ आफ्टर 24 आवर्स, हाउ मेनी आवर्स स्पेंड अलोन और ऑन हॉलीडेज और जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग। हाउ डू यू वर्क, एंड दैट कैन इम्पैक्ट योर वर्क होल डे। कुछ समय आपने लगाया, अलग से सोचा, ठंडे दिमाग से सोचा या गुस्से में सोचा, जो भी सोचा, जबकि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन वो सोच आपके पूरे दिन का प्लान बना के आपको देगी कि मैंने ये गलती की थी, इसको ठीक करना है, या मैं ये गलती नहीं करूँगा जो मैंने पहले की। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे बढ़ने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू गो फर्दर, एंड इफ़ यू कैन डू दैट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अगर आप थोड़ा आगे चलें, सपोर्टिंग नंबर्स मैंने बताया आपको 8, 5, 2 एंड 5। 8, 5, 2 मैंने आपको पहले बताया भी था कि ये सब्स्टिट्यूशन है। सब नंबर 8, 5 और 2 में से किसी एक को सपोर्ट लेंगे, आइदर 8 और 5 और 2। जैसे मैंने कहा, 0 2 की सपोर्ट लेगा, 0 टेक सपोर्ट ऑफ 2, 1 टेक सपोर्ट ऑफ 8 एंड 2 टेक सपोर्ट ऑफ 5, और यही रिपीट होगा। 0, 1, 2 तीनों नंबर आ गए, 2, 8, 5। फिर आगे देखिएगा, 2, 8, 5 आएंगे, 3, 4, 5। 3 is 2, 4 is 8, 5 is 5। ये सीक्वेंस है, यू कैन नॉट चेंज इट। ये फार्मूला बेस्ड है और ये ऐसे ही चलेगा। इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। 8, 5, 2 कह सकते हैं एक तरह के आप बेसिक नंबर्स। इसमें मैं 8 कहता हूँ सिस्टम का नंबर है, सिस्टम आपके साथ है या नहीं है, यू कैन नो दैट। 5 नंबर कंट्रोल का नंबर है, कंट्रोल की कितनी सपोर्ट है, यू कैन नो दैट। 2 नंबर मैटेरियल और वेल्थ का नंबर है, फिजिकल वेल्थ नॉट मेंटल वेल्थ।
वो कितनी है आप वहाँ से मेजरमेंट ले सकते हैं 852 से। और अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो आपको सारे नंबर ये 5 में मिल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। जैसे 8 है, आपने 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 जोड़ा 50 हो जाता है। 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 48 प्लस 2 इज 50, 48 48, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया 48, 48 प्लस 2 50, 5 नंबर आ गया, 5 आ गया। 5 को करेंगे 5 इंटू 6 32 प्लस 2 32, 5 इंटू 6 30, सॉरी 5 into 6 30 and 2 is added 32 and 3 into 5 and 2 is also same, 2 into 6 plus 12 plus 1, 2 into 6 12, 12 plus 2 14 and 14 is 5. So at end 5 is there. You cannot bring 6 or 7 or 8 or 9 there. Only 5 is answer. You go on many steps, आप कितने भी steps आगे लीजिए, चलिए आगे, कोई नहीं मिलेगा आपको 5 के सिवाय। इसलिए हम कह रहे हैं 5 नंबर एक तरह से कंट्रोल का नंबर, और ये कुछ देगा आपको, क्योंकि भगवान यही है एक 852 से कंपैरिजन। टोटल डिजिट्स में आपके कितने नंबर हैं, टोटल में ए मंथ, सॉरी डेट प्लस मंथ प्लस ईयर ऐड किया, टोटल आ गया। और उनको 852 की क्या क्या सपोर्ट है, व्हाट आर सपोर्ट्स देयर 852 फॉर दिस नंबर्स, एंड रिजल्ट्स, उनके रिजल्ट्स क्या है। आपके पास तीनों इंफॉर्मेशन है, इनमें कितने टोटल डिजिट्स हो गए, मीन्स डेट ऑफ बर्थ के, टोटल के, सपोर्ट्स के और रिफ्लेक्शन के, 6 से मल्टीप्लाई के 2 जोड़ने के, वो टोटल डिजिट्स कितने हैं, हाउ मेनी आर 8 5 एंड 2, और जो 8 5 इंटू का रिजल्ट है और जो टोटल रिजल्ट है उनमें 852 कितने परसेंट हैं ये आप निकाल सकते हैं, और दैट इज़ योर रूलिंग। अगर 50 से अबाव है तो ठीक है, आप पास हैं, 60 से अबाव है या 70 से अबाव है तो बहुत बढ़िया है, आप तरह से एक तरह से आपको कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है उस केस में, यह मतलब है इसका रोलिंग इफेक्ट। और ये हमने सैंपल दिखाया है नीचे करके, आप देखिएगा। और ये husband है, what is relation between you and how shall together they will relate। दिखाएंगे जब डेमोन्स्ट्रेट करेंगे एक्सेल सीट पर या लोटस सीट पर, और कैसे टाइम का हम हिसाब लगा सकते हैं। एक नंबर के रिजल्ट में और दूसरे नंबर के रिजल्ट में 6 का फ़र्क है, वो 6 का जो फ़र्क है वो 24 घंटे, क्योंकि नेक्स्ट डे में 24 घंटे होते हैं, तो 6 डिवीज़न में वो डिफरेंट भी लिया जाता है डिफरेंटली। ये हमके इसके इंटरेक्टिव इफेक्ट, ओवरलैपिंग इफेक्ट पता लगे। और एक एक नंबर्स के कि डेट ऑफ बर्थ का क्या मतलब है, और मीनिंग ऑफ डेट ऑफ बर्थ, और इंटरप्रिटेशन डेट ऑफ बर्थ की कैसे की जाए, हाउ टू इंटरप्रेट दैट, और उसके आगे और थोड़ी मिला के कैसे इंटरप्रिटेशन की जाए, कंपाउंड इंटरप्रिटेशन की जाए, उसके बाद फिर डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन कैसे की जाए, और फिर डेट डेस्टिनी को कैसे समझा जाए, रिफ्लेक्टिव सीरीज को कैसे समझा जाए, रिफ्लेक्टिव एनालिसिस कैसे किया जाए, और रिप्लेसमेंट रूलिंग जैसे हम बताया अभी, और फिर डायरेक्ट सीरीज एंड सब्स्टिट्यूशन सीरीज। ये थोड़ी एडवांसमेंट है इसमें, वो आप चार्ट जब आप समझेंगे अच्छी तरह से आएगा। फिर सैटर्न में क्या है, शनि क्या कहता है, जो जज है यूनिवर्स का, और ये वर्क कैसे काम करते हैं उसके बाद हमने थोड़ा ये समझाया, हाउ डू सॉल्व नंबर्स वर्क थ्रू एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति के शरीर के थ्रू सॉल्व कैसे जाती है, क्या काम करती है, किस तरह आदमी इसको यूज़ कर सकता है, वो हमने बताया।
ये सब मुश्किल है, आसान नहीं है, और आसान नहीं भी है, मुश्किल नहीं भी आसान है। हम एक जानते कि हम नॉर्मल नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक समुद्र में हैं सब। वो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन है, और हम उसी में रह रहे हैं जब तक यहाँ हैं, इस ज़मीन पर हैं, इस प्लैनेट पर हैं। वी हैव टू स्टे हियर, देयर इज़ नो वे आउट। हमारी इतनी शक्ति नहीं कि छोड़ के चले जाएं, रहना पड़ेगा, आत्महत्या नहीं करते तो। और वो एनवलप जिसमें हम हर व्यक्ति है, एक लिफाफा, एक थैला, दिखता नहीं है लेकिन है, ऑटोमेटिक काम करता है। और वो काम, उसका लिंक शरीर से, माइंड से, जीरो सर्कल से, और उसके आगे जैसे हमने बताया कि एक नंबर पर डायरेक्ट दिस एनर्जेटिक फोर्स आगे जाती है 2 नंबर तक, और उसके बाद आगे जाती है, जाती रहती है। ये हमने आपको बताने की कोशिश की। ये सारी वही परिभाषाएं लिखी हैं नंबर्स के बारे में। ब्लड सर्कुलेशन, हम इससे क्या ले सकते हैं, और उसके बाद 7 नंबर से हम क्या पकड़ सकते हैं, पा सकते हैं। और फिर 8, 9, 0, 5 जो शरीर से बहुत दूर, और 8 सब जगह हम जानते हैं। 9 जलाने वाला, शक्ति खराब कर देने वाला 8 नंबर सिस्टम है। 9 नंबर आग का, 0 नंबर और 5 नंबर शक्ति की पावर, खुद स्वयं। जीरो सर्कल का डायग्राम आप देख रहे हैं। फिर बहुत दूर इसकी कहाँ कहाँ है हमने बताने की कोशिश की। नंबर्स कैसे लिंक करते हैं हमने बताने की कोशिश की। और हम दुनिया में कैसे, दुनिया के साथ, सोलर सिस्टम, और फिर हमारे शरीर का टेम्पलेट डेरिवेशन कैसे किया गया, ये भी आपको समझाने की कोशिश की गई कि फार्मूले ट्राइंगल से शुरू हुए, त्रिभुज से शुरू हुए, और फिर हमने उसी फार्मूले को, वी अप्लाइड सेम फार्मूला दैट स्टार्टेड फ्रॉम ट्राइंगल, दैट मीन्स we rotated numbers on that in clockwise and anti-clockwise directions, and it is on 3 rotations, can say, then we got result of that 3 sides. then we tried, फिर हमने कोशिश की 4 नंबर पे 4 की साइडों पे चलाने की, और हर साइड पे चला के देखा, तो जो हर साइड पे रिजल्ट आ रहा है नंबर की पोजीशंस का, नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज़ नंबर इंटू 6, नंबर को 6 से गुना कीजिए, 2 जोड़ दीजिए, सीक्वेंस सही मिलेगा। नहीं तो सीक्वेंस गलत है आपका, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम इसको आगे बढ़ाते गए, और इतना दूर ले गए कि एक फार्मूला तय हुआ। दिस फार्मूला 6 इंटू नंबर प्लस 2 इज नाउ स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर एवरी नंबर्स रिजल्ट। जैसे हमने कहा 3 नंबर में 20 आया रिजल्ट, 20 आया सम, इन 3 इट वॉज 20, इन 4 इट वॉज 26, in 5 it's 32, in 6 38, 7 44, 8 50, 9 56, 10 62, 11 68. Likewise it goes on and on. You can check your number by whatever means, no harm is there. Formula is same, it's only simple mathematics. और ये आप देख सकते हैं इन चार्ट्स को, इन फिगर्स को, किस तरह से नंबर एस्टैब्लिश हुए। 3 sides, 4 sides, 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6 sides, and directly there are 12 sides. Then of course you can प्रोजेक्शन। ये चार्ट है आपके सामने का एक हिस्सा। ये चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे बना, क्या किया, मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने तो जो काम किया, आपने तो कुछ नहीं करना उसमें। इट्स ऑलरेडी एन एप्लीकेशन, आपको सिर्फ उसमें डेट, मंथ और ईयर भरना है,
और ये सब्सटीट्यूशंस के डिजिट्स भरने हैं, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। ये ईयर, ये मंथ, आई एम सॉरी, ये डेट, दिनांक, मंथ एंड ईयर, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप आएगा, ये अपने आप नहीं आएगा, ये अपने आप आएगा। इट विल कम ऑन साउंड। ये आपको बनाना पड़ेगा, इनकी सपोर्ट्स, और फिर आपको काउंट करने पड़ेंगे सारे नंबर, ये जो यहाँ पर हैं। यू कैन सी दिस 12 नंबर, 12 सेल्स। इसमें टोटल कितने, जैसे यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, टोटल आ गया 24 इस केस में। और इसमें टोटल 852 कितने वो काउंट करके 852 यहाँ लिखने आ जाएंगे। लिखिए आप यहाँ कितने कितने आए, और ये फिर परसेंटेजेस आप निकालेंगे कि आपकी रूलिंग कितने परसेंट है। सारे नंबर के, अगर वो वर्ष है तो वर्ष का टाइम फेज 4, 4 मंथ, 4 मंथ, 4 मंथ, हर नंबर बताएगा। सेकंड फेज कितना है, थर्ड फेज कितना है, और वो महीना है तो 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन। और वो अगर दिन है, तारीख है, इसको चेक कर रहे हैं तो 1/3 डे, 1/3 डे एंड 1/3 डे। ये आपका रिजल्ट, ये आपके रिजल्ट्स का एक के बाद एक सम, क्यूमुलेटिव सम, ये आपको समझना होगा। डेट ऑफ बर्थ व्यक्तिगत, मंथ ऑफ बर्थ जनरल टू डील विद अदर्स, और वर्ष माइंड, डेस्टिनी, स्टेबिलिटी, एंड टोटल इज स्पिरिचुअल इफेक्ट। ये लिख कि अगर आप इन नंबरों में से, जैसे 2 रिप्लेस करता है 0 को, 8 रिप्लेस करता है 1 को, 5 रिप्लेस करता है 2 को, इसी तरह से ये नंबर आपको समझने होंगे। और ये डायरेक्ट सीरीज़ का वर्शन, फार्मूला, डायरेक्ट सीरीज़ क्या है, इनडायरेक्ट सीरीज़ क्या है। आपने ये जैसे नंबर लिखे 3 बार और उनको डिवाइड किया 3 से, डायरेक्ट सीरीज़ है। और ये आपकी सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ है। जैसे 0 था, हमने 2 2 2 से उसको सब्स्टिट्यूट किया और 3 से डिवाइड किया, ऐसे ही सब कर। अरे सैटर्न के चार्ट्स, सैटर्न के चार्ट्स, इसके बारे में अब हम कुछ और डिस्कस भी करेंगे, थोड़ा और डिस्कशन होगा। आप थोड़ा पढ़िए इसको, आपको कुछ समझ आएगा। कुछ पढ़ेंगे तो 5 मिनट लगाइए इसमें, तब तक मैं आता हूँ और आप इसको देखिए। अगर वीडियो ऑन रहा तो हम आगे बात करेंगे, और अगर बंद हो गया तो भाई कोई क्या कर सकता है। इसलिए थोड़ा आप इसको देखिए, टाइम लगाइए, और मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं आता हूँ।
कभी कोई नुकसान नहीं होता काम करने से। आपको लगता है भी इसका फल नहीं मिला, नुकसान कभी भी जरूरी नहीं कि आपको उसी टाइम बैठे बिठाए रिजल्ट मिल जाए। कई बार मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है।
नहीं आता है, कभी मंजिल मिलती है, कभी नहीं मिलती है। हम स्टडी करते रहते हैं इस चीज़ की, और वही बहुत ज़रूरी है। इंसान को, मानव को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। समय की चाल हम नहीं समझ सकते, लेकिन समय हमारी चाल समझता है बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझता है समय हमारी चाल। अगर आप सही तरह से समझें तो समय ही आपका दाता है। जो समय को समझ जाते हैं वो काम करते हैं, जो समय को नहीं समझते वो काम नहीं करते हैं। दोज हु वैल्यू टाइम दे कीप ऑन वर्किंग, एंड दोज हु डोंट वैल्यू टाइम दे डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग मानव हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। हमें आत्मा की शक्ति अधिक है। आत्मा की शक्ति तो सब में होती है, वैसे सभी में होती है। एवरीबडी हैज़ गॉट ऑल पावर, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव माइंड आल्सो, सो वी आर मोर पावरफुल। हमें इस मैकेनिज्म को, इस आत्मा के भाव को समझना है, समझना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ ये कहेंगे जो होगा अपने आप होगा, होता है अपने आप भी होता है, लेकिन हर कुछ अपने आप नहीं होता है। अब जैसे आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, सपोज यू आर बॉर्न इन रिच फैमिली, वो अपने आप हुआ। आप किसी बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए, हाई प्रोफाइल परिवार है, पैसा है, वेल्थ है, नाम है, तो उसको आप कह सकते हैं कि आपका फॉर्चून है। पर उसमें आपने कुछ नहीं किया, यू डिड नॉट गिव एनी कंट्रीब्यूशन। यू कैन नॉट क्लेम दैट दैट्स योर्स। यस, इट इज़ योर्स बाय ऑनरशिप। उसकी मलकाना हक आपकी है, मालिक हैं आप, स्वामी हैं आप, लेकिन वो आपका नहीं है, किसी और ने दिया है आपको, चाहे आपके माता पिता हों, रिश्तेदार हों। लेकिन जो चीज़ आप लेंगे अपने आप, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, अपने हार्ड वर्क से, जो मंजिल आप पाएंगे अपने ही हिस्से, अपनी सपोर्ट से, किसी और किसी नहीं, यहाँ तक कि आपके घर वालों की से भी नहीं, वही आपका अचीवमेंट कहलाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपके पापा आपको मकान दे के, लो जी ये मकान ले लीजिए, आप हाउस ले लीजिए, मैं आपको कार भी देता हूँ, आपको खुशी मिलेगी यूज़ कर रहे हैं कि, लेकिन अंदर से आपको यही रहेगा कि भाई मुझे दिया गया है। आपके अंदर वो विश्वास नहीं जगेगा जो आत्मा जगाती है, क्योंकि किसी और आत्मा ने आपको दिया है। आपके पापा की आत्मा, मम्मी की आत्मा है, कोई भी आत्मा। और फिर आप उस तरफ चले जाते हैं जहाँ मेहनत से दूरी बढ़ जाती है। मेहनत से दूरी बढ़ गई, आप हो सकता है आपके पापा ने बहुत मेहनत की हो, आपके माता पिता ने बहुत स्ट्रगल किया हो लाइफ में, आपको क्या मालूम। वो भी एक क्वेश्चन उठता है। दैट क्वेश्चन इज ऑटोमेटिकली राइजन। योर पेरेंट वर्क अ लॉट फॉर यू, फॉर देयर किड्स। और ये एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है कि हर फैमिली में हर चलता है, एक के बाद एक के बाद एक, और एक टाइम ऐसा आता है कि सब समाप्त, फिर नया सर्कल शुरू। उसको लोग कहते हैं मिसफॉर्चून्स आ गए, कुछ भी कह लीजिए, अब आप मिसफॉर्चून कह लीजिए, गुड फॉर्चून कह लीजिए, दैट इज इन। लोग गलत फहमी का शिकार हैं। और इससे पहले मैंने ये आपको बताया कि ये सेक्टर जो मैंने दिखाया आपको, जो दिखा रहा हूँ, आखिर ये क्या है। देखिए, ये कोई डरने की बात नहीं है कि सैटर्न से लोग डर जाते हैं। ये नाम है सिर्फ, सैटर्न एक नाम है। इनफैक्ट ये आपके जो भी पेटिशन है उस पर डिसीजन देता है। मुझे ये प्रॉब्लम है, डिसीजन दीजिए। ये डिसीजन देगा आपके एक्ट्स को देख के। इट शैल गिव यू डिसीजन बेस्ड ऑन योर एक्ट्स। और वो एक्ट्स क्या हैं, इसका जो बेसिक फार्मूला है, व्हाट्स दैट। ये है बेसिक फार्मूला आपके सामने, नंबर 3,
एग्जाम्पल दिया है, देखिए 1 1 1 3 हो गए, और 3 के बाद ये चार्ट है, या आप कह सकते हैं आपका लक के बारे में डिसाइड करना है कि आपका लक कैसा होगा, आपकी कितनी कैपेसिटी है, वो इस नंबर से डिसाइड होगा कि आपको क्या फल मिले, आपका क्या रिजल्ट का क्या अवार्ड मिले। वो है नंबर 3 से मल्टीप्लाई करके 12 जोड़िए, और रिजल्ट जैसे 3 का है आपके सामने, इसमें क्या है 3 7 11 8 9 4 10 5 6, और दूसरी वाई डायरेक्शन दैट वाज इन एक्स डायरेक्शन 3 7 11 8 9 4 10 5 6, और वाई में 3 8 10 7 9 5 11 4 6। अब ये आप x में और y में दोनों में सम करके देख लीजिए, 21 21 21 21 21 21, ये इसका रिजल्ट आ रहा है। 21 क्या कहता है, मैटेरियल एंट्री, राइट, मैटेरियल एग्जिट, राइट, दोनों हैं। अगर आपको अवार्ड अच्छा मिला तो मैटेरियल एंट्री मिल जाएगी, और आपको अवार्ड अच्छा नहीं मिला तो मैटेरियल एग्जिट हो जाएगा, किसी और को मिल जाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। बट इसमें देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सेल्स में नंबर है। देर आर 8 नंबर्स इन फॉलो अप ऑफ 3, 3 नंबर के बाद 8 नंबर इसमें आ रहे हैं। फिर रिपीट करता हूँ, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ, शायद आप क्लियर हो जाए। 3, यह है 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें देख लीजिए 86 मैंने सीधा दिया है 86, या दूसरा देख सकते हैं आप 4 देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका सम 24 आ रहा है, 3 इंटू नंबर प्लस 12। इसी तरह से 5 का 27 आ रहा है, 5 6 7 5 6 7 8 9 10 88 89 90 91 92 93 94, और 3 इंटू नंबर प्लस 12 270। ये सीक्वेंस आपको क्या कहता है, क्या कह रहा है ये नंबर, सोचिए। व्हाट इट इज सेइंग, ये कहता है जो भी नंबर आप देख रहे हैं उसके बाद 8 आगे जाएं, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, दे कैन सपोर्ट यू। वो लोग जो आपके बाद के नंबर के हैं, हो सकता है 3 को 4 की सपोर्ट मिल जाए, 5 की मिल जाए, 6 7 की मिल जाए, 8 की मिल जाए, 9 की मिल जाए, 10 की मिल जाए, 11 की मिल जाए, या पीछे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव भी हो सकता है। खैर आप पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव की बात नहीं करते हम। 86 किसका नंबर आ रहा है तो उसमें 87 भी साथ में हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 89 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 93 भी हो सकता है, 94 भी हो सकता है। उनका साथ दें, वो नंबर किसी भी तरह से काम में ही ज़्यादातर होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि काम के नंबर हम बता रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट इन वर्क, हु मे सपोर्ट यू, हु मे नॉट सपोर्ट यू। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, हर नंबर के साथ कौन सा नंबर सपोर्ट कर रहा है। जैसे 86 में देखिए 90 सपोर्ट कर रहा है, 86 94 सपोर्ट कर रहा है, 91 92 कर रहे हैं, 93 कर रहे हैं। ये 90 के 5 नंबर्स में 90 91 92 93 94, और ये सारे एंग्री नंबर हैं। बस यही एक बात आती है, गुस्से वाले नंबर हैं। इस केस में 90 भी गुस्सा करेगा, 92 भी गुस्सा करेगा, 91 भी गुस्सा करेगा, 93 भी गुस्सा करेगा, 94, ऑल दीज फॉर एंग्री नंबर्स। एंग्रिस, दे विल शो हीट,
इसमें 87, 88, 89 उतना गुस्सा नहीं करेंगे, वो अलाइन होना चाहेंगे किसी भी तरह से। ये फ़र्क है। अब जैसे 3 नंबर का, हम 3 नंबर का हमने बताया, 3, 4, 5, 4, 5, 8, 7, 9 इसमें देखिए है, इसमें 11 भी है, 10 भी है, जो अपने आप को दिखाएंगे हम ही हैं। हालांकि लड़ाई नहीं करेंगे वो, लेकिन अपनी हट जरूर दिखाएंगे, हम करेंगे जो कुछ करेंगे। हमारी सुनो, अच्छा भाई आपकी सुनते हैं। कहने का मतलब ये है, हमको कुछ समझना चाहिए आखिर हम क्यों कर रहे हैं, नंबर्स को हम क्या कहना चाहते हैं। ये जो नंबर्स हैं ये सिर्फ सपोर्ट नंबर्स नहीं हैं, इनसे आपके कुछ ना कुछ हिसाब किताब तो होंगे, तभी ये आ रहे हैं रास्ते में, नहीं तो क्यों आते। और ये सब के हम बताएंगे आपको बाद में, अभी तो बेसिक बता रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू बेसिक्स ऑफ दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Understanding basic numbers, what is fundamental, what is elementary in these specific numbers. These numbers are in itself, in themselves, very extraordinary. Not in class of numerology or else. When something is linked to your soul, it means something. जब आपकी कोई भी नंबर आत्मा से लिंक कर दिए जाएं तो उसका मतलब तो होता ही है। Somebody may accept, somebody may not accept. Come what may, numbers work. And it's not today I know it. I think you can say since 90s or 90 you may say, 90 onwards, about it's now 30 years. I have been learning it gradually by my own. अब आप सोच लीजिए, a work that carries base of 25 to 30 years. There may be misunderstanding also, might have, I had interfered, I had involved, I had discussed with many people from around many countries of world, not one country, many nationalities. I talked to them about this. I told them something about this, and I did not find any major contradiction on this. Maybe sometime interpretation can be wrong. After all, we are a human being. I am still learning. I cannot say I learned. I am still learning this. ये जो नंबर है 0 to 9, उन लोकेशंस पे निर्भर करते हैं जो ह्यूमन के अंदर है, हमारे अंदर है। These numbers 0 to 9 work in relation to respective locations through human being, and whatever location tells, जो भी वो लोकेशन बताए, that inclination depends on organ through which soul moves or passes. These numbers are never based on arbitrary mechanism but link mechanism exclusively. ये अपने आप चलने वाले या मेरे कहने से चलने वाले नंबर नहीं है, मैं कहूँगा वह चलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस ऑर्गन के पास से गुजर रहे हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दैट ऑर्गन, और वही नंबर के अंदर आएगा। ये रियल प्रॉपर्टी बॉडी की ले रहे हैं, और इसलिए मैं इनको इंडिकेटिव कहता हूँ। मैं इनको अपनी बहस से नहीं, अपनी शक्ति से नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मान लो, मत मानिए। ये कभी भी चौधराहट के नंबर नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ मानो, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंस के नंबर हैं, अंडरस्टैंडिंग के नंबर हैं। साइंस के इसलिए बिकॉज हमने बॉडी को इससे लिंक किया है। बॉडी को, आत्मा बॉडी में फ्लो करती है और हमने इससे लिंक किया है।
और ये अपने आप काम नहीं करेंगे। आप जब काम करेंगे तो ये काम करेंगे, आप काम नहीं करेंगे तो ये भी काम नहीं करेंगे। दिस मैकेनिज्म कैनॉट वर्क ऑन इट्स ओन if no efforts are made. If no efforts are made, it's got no relation to either fortunes or misfortunes. इनका भाग्य से अभाग्य से कोई लेना देना नहीं, इनके लिए कोई भाग्य अभाग्य नहीं। बिकॉज एवरी वन इज रिक्वायर्ड टू वर्क टू गेट सर्टेन गुड और बैड रिजल्ट्स। कोई भी दुनिया में है इस विश्व में, उसको काम तो करना ही पड़ेगा। पैसा ही बना दिया है हम लोगों ने स्टैंडर्ड सिंबल, स्टेटस सिंबल। देखिए हम भी भूल जाते। कभी नहीं मिलेगी। हाँ, काम के आगे कौन सा काम करना है वो पता लगेगा। एक काम किया, उसके बाद दूसरा काम करना है उसके साथ, जो काम बताएगा आपको क्या करना है। उसके बाद फिर तीसरा काम आएगा, एक्टिविटी के बाद एक्टिविटी, फिर एक्टिविटी। वही क्रमांक है, हम कहते हैं ना क्रमांक, 0 1 2 3 4।